नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपने यहां से रीट एसएसटी के संभव बैच में आप लोगों ने तकरीबन सिलेबस कवर किया है। अब उसमें जो कवर नहीं हुआ है वो है भारत और विश्व के भूगोल से रिलेटेड जो टॉपिक है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बैच अपने यहाँ तो आप लोगों को सबको पता है कि पूरी तरीके से गुणवत्ता युक्त बैच क्रमबद्ध तरीके से यूट्यूब पर ही चलाया जाता है निःशुल्क, ताकि सभी भाई बहन पढ़े। तो सबसे पहले अपन ने शुरू की थी इतिहास से, ठीक है। भारत का इतिहास, उसकी 3 यूनिटें अपन ने पूरी पढ़ ली। राज्य व्यवस्था पूरी की पूरी आप लोगों को जो है अपने ओपीडी पे क्लासेस करवा दी, ठीक है। ये काम हुई है ओपीडी पे जो है अपने ये क्लासेस आप लोगों को पूरी ही करवा दी गई है, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लेना, अपने सीआर देवासी सर ने राज्य व्यवस्था इस पे पढ़ा दी, ठीक है। ये हो गई। और इसके बाद में जो है आता है अपने एक तो राजस्थान जी के जो आप लोगों के मैं सुदर्शन बैच में करवा ही रहा हूं, ठीक है ना। सुदर्शन बैच में करवा रहा हूं। रीट एसएसटी वाले ध्यान देना कि आप लोगों को कुछ टॉपिक आपको लगे कि हमें जो है सुदर्शन बैच में उनका नंबर लेट लगेगा और हमें पहले पढ़ना है राजस्थान जीके के टॉपिक, तो आप लोग एक काम करें, आप इसके लिए जाएंगे सीधा पशु परिचर वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। पशु परिचर वाली प्लेलिस्ट में, जिसमें 4 महीने पहले ही पूरा फ्रेश बैच करवाया हुआ है। तो जो बचे हुए टॉपिक है सुदर्शन बैच के अलावा वो यहां से आप लोगों को कवर कर लेना है, थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। अब रही बात कि ये तो चल ही रहा है सुदर्शन बैच, तो रही बात कि आप लोगों के पीछे जीके के अंदर जो बचता है, टीचिंग मेथड की बात नहीं कर रहा मैं, जीके के अंदर जो बचता है वो टॉपिक बचते हैं आप लोगों के भारत और विश्व भूगोल से रिलेटेड। तो देखो, वैसे यदि देखा जाए अपने को तैयारी करने को टाइम मिला था 3 महीने, ठीक है। उसमें भी डिटेल क्लास आती है अपने, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लासेस ही आई हो सीधी। तो वैसे एसएसटी का जो सिलेबस होता है उसको कवर करने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए। यदि व्यवस्थित करना है, फॉर्मेलिटी करनी है तो बात अलग है, लेकिन अपने 3 महीने में फिर भी देखो इतनी सारी चीजें पड़ी। अब ये कैसे कवर करेंगे, तो इसकी भी, वैसे तो ये स्किप हो सकते थे लेकिन इसकी भी व्यवस्था की है हमने आप लोगों के लिए। ये जो है आप लोगों के, अब हम ऑब्जेक्टिव क्लास के माध्यम से ये चीज करवा देंगे आप लोगों को। और ये ऑब्जेक्टिव क्लासेस ये आप लोगों के मंगलवार से, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज और होगी, पहले मेरी पूरी बात सुन लेना फिर आप कमेंट करें तो ठीक रहेगा। कि एक चीज और होगी कि सर मंगलवार से शुरू करेंगे तो इतना जल्दी कैसे होगा। तो यूं है, क्लासेस की अब जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ेगी, यानी कि बीच में 1-2 आप लोगों को मैराथन भी दे दी मान लीजिए, तो आप लोगों के ये जो है कवर हो जाएगा। यानी हमने आप लोगों को जो है 1 लाइनर पहले दे दी थी, ठीक है। इस बार 1 लाइनर इसकी बहुत समय पे आई थी और मैंने आप लोगों को स्पष्ट कहा था कि इस 1 लाइनर से आप लोगों के जो पुस्तक आई थी, शॉर्ट एंड स्वीट आती है 1 लाइनर, तो इसमें से आप लोगों के बाहर नहीं जाने हैं, सवाल नहीं जाने हैं। और मान लीजिए जो सवाल बाहर गए वो सभी के लिए बाहर है, यानी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आप लोगों के ये। और उसके बाद में अपनी जो है क्लासेस से आप लोगों को समझना है, ये चीज बताई थी। अब आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अपन सारे चैप्टर जो है इसके भी कवर करेंगे। और उसमें क्या होगा, आपके जहां जहां कंसेप्ट क्लियर करना होता है वो अपने कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। ये क्लासेस साथ साथ में ही चलेगी आप लोगों की। ये रामनिवास जी सर जो है ये क्लासेस आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि L1 का ईवीएस का बैच उन्होंने ओपीडी पे पूरा करवा दिया है। अब ये क्लासेस अपने जीजीडी पे ही देंगे, इसी पे संभव बैच की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ये क्लासेस जुड़ेगी आप लोगों के। और मिस मत करना, क्योंकि सवाल जहां से हमें लगता है कि वो बनने हैं वो सारे अपन कवर करेंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो इसका टाइमिंग जो है कि ये गुरुजी ये टाइम इसका क्या रहेगा, तो टाइम जो है इसका मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे बता दूंगा, क्योंकि सुदर्शन बैच का टाइम तो अपने दोपहर 12 बजे है, तो ये तो दोपहर 12 बजे ही रहेगी। राजस्थान जीके की चली रही है साथ साथ में। इसका टाइमिंग मैं आप लोगों को, वैसे तो संभावना यही है कि शाम 8 बजे रखें, फिर भी आप लोगों को टाइमिंग मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। वहां से आप लोग जो है टेलीग्राम से थोड़ा सा टैली कर देना, खुद टेलीग्राम से टैली करो, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्लासेस जरूर देख लेना, आप लोगों के पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। देखो जिस तरीके से भी हो सकता है ना, वैसे भी अपन जो है कवर करने को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से पैसा नहीं लिया तो हम जो है भाई पैसा ले वहीं पे चीजें पूरी हो, पैसा लेते वहां पे भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे यूं है कि नैतिक जिम्मेदारी है, कि विश्वास है एक विद्यार्थियों का कि हाँ सबने कहा है तो करवाएंगे, तो ये भी करवाएंगे, ठीक है। लगभग 75% तो हो गया है सिलेबस विद डिटेल, लेकिन फिर भी जो है पीछे बचा हुआ ये भी जो है अब दिन कम है, तो अपन जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इसको कवर कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दो मेरी, कि आप लोगों में से जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों को जो है इसमें नंबर पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 60%, बस। इसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका ये रोल है कि ये जिसके पास है वही
ग्रेड थर्ड में बैठ पाएगा। तो यहाँ पे अब जो बचे हुए दिन है, मेरी बात मान लेना आप, ये जो बचे हुए दिन है आप जाओ सीधे जीजीडी ऐप पर, ठीक है। क्या करोगे, जीजीडी ऐप पर, और चाहे कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज अभ्यास कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में दी गई है, इसका अभ्यास जरूर कर लेना। और आप लोगों को चाहिए तो कितने 60%, लेकिन ये ऐसी टेस्ट सीरीज हमने बनाई है सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में कि इसमें से आप लोगों को 80% सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कैसे? क्योंकि यदि आप एसएसटी की ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, मान लो एसएसटी का कोमो ज्वाइन किया है, उसके अंदर तकरीबन जो है 8 से 10 हजार सवाल है। कितने हैं? 8 से 10 हजार। इतनी प्रैक्टिस भी आप कर लोगे ना तो बहुत है। और इसके अलावा प्लस क्या है कि सब में व्याख्या जुड़ी हुई है। तो L1 की टेस्ट सीरीज अलग दे रखी है, L2 की अलग दे रखी है। आप लोग जो है कॉम्बो को देखें, आप वैसे भी इंडिविजुअल तो आप नहीं ले पाओगे, वो सोल्ड आउट हो चुकी है। कॉम्बो को देखें और इन अंतिम दिनों में बिल्कुल मत चूकना। प्रैक्टिस करने से जितनी प्रैक्टिस कर लोगे हूबहू सवाल सामने देखने को मिलेंगे। चाहे कितनी मैराथन देख लो, कितनी ऑब्जेक्टिव क्लास देख लो, मैराथन में मान लीजिए आपने 500 प्रश्न, मैराथन क्लास में आप लोगों ने 500 प्रश्न 6 घंटे में देखे हैं, ठीक है। वही चीज आप लोग जो है 6 घंटे में यहां पे जो है 3000 प्रश्नों पे अभ्यास कर सकते हैं। 3000 नहीं भी माने तो भी 2000 प्रश्नों पे आप लोग जो है अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस करनी है, जितना लास्ट में सेल्फ पढ़ो उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को लास्ट में अभी भी सोल्ड आउट होने से पहले आप लोग जो है इस पे अभ्यास जरूर कर लेना, ये आपके फायदे के लिए है। हमारा फायदा तो ये है कि हम तो सिर्फ लागत मूल्य लिए हैं कि भाई इसे मेंटेन भी करना होता है, लेकिन सवाल जब सामने सीधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब वन लाइनर आप नहीं पढ़ पाओगे, इतनी वन लाइनर अब आप कोई लेने भी जाए नहीं पढ़ पाएगा। सीधी बात है कि अभी अगर लास्ट में 8-10 दिन कोई फायदा उठाना चाहता है कि कम समय में मैं जो है तीर मार लूं, ये 60% निकाल दूं, तो आप लोगों के लिए ये है कि जाओ और सीधा एसएसटी वाले, चाहे रीट है चाहे कैसे भी, जीजीडी ऐप के अंदर जाओ और ज्वाइन कर लो और प्रैक्टिस अब से शुरू करो। आनंद आ जाएगा आप लोगों को और पेपर में सीधे सीधे सवाल देखने को मिलेंगे, पूरा विश्वास है मुझे। और जहां मेरा विश्वास है वहां पे आप लोगों को पता है कि वह चीज होती है। तो ये सूचना आप लोगों को देनी जरूरी थी। ये क्लासेस भी विश्व भारत भूगोल वाली भी आ जाएगी आप लोगों के, और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाद में मत कहना जब स्क्रीनशॉट देखने को मिले कि गुरुजी हमने जो है हल्के में ले लिया, यदि हम कर लेते तो हमारी पात्रता हो जाती। पात्रता क्लियर कर दो, आजीवन है पात्रता, उसके बाद पात्रता का झंझट खत्म। फिर सिर्फ और सिर्फ टारगेट किसको करना है? रीट मेंस को, यानी कि ग्रेड थर्ड वैकेंसी को। और 2025 और 26 जैसी अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलने वाली है। अभी जो है करना है, अभी निर्णय लो, अभी करो। बाद में किसी ने नहीं देखा और बाद में पछताने के अलावा समय नहीं बचेगा, इसलिए टूट पड़ो। मैंने आप लोगों को सूचना दे दी है। मंगलवार से आएगी आपकी क्लास। अब आप लोग ये कहो कि गुरुजी जो है अपने सोमवार से भी आ सकती थी, ये तो ठीक है ना, कल सोमवार है, सोमवार से भी आ सकती थी। तो चलो मैं बता देता हूं, लास्ट में वीडियो तक कम ही स्टूडेंट पहुंचते हैं, फिर भी बता देता हूं। सोमवार को इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सोमवार को मैं रहूंगा बाड़मेर इसलिए क्योंकि गणपत सिंह जी सर बहुत अच्छे मित्र हैं अपने। गणपत सिंह जी सर के भाई की शादी है और पहले भी उनके जो है घर का मुहूर्त हुआ, तब मैं मेरी व्यस्तताओं के कारण नहीं जा पाया था, तो ओढ़ पे आए थे खूब सारे। और इस बार जो है कल दोपहर को मुझे वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा, तो कल जो है मैं व्यस्त रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। जो आसपास के स्टूडेंट हो तो दोपहर के समय में जब उनका मेन प्रीति भोज चल रहा होगा, उसी समय में घंटा भर वहां मिलूंगा आप लोगों को। कोई मिलना चाहे तो मिल सकता है। उसके बाद में जो है फिर वापस निकलूंगा, तो मतलब आने जाने ट्रेवल वगैरह पूरा दिन जो है व्यस्तता के साथ में रहेगा। तो इसलिए कल ये क्लासेस नहीं आ पाएगी। राम निवाजी सर भी मेरे साथ ही होंगे, तो कल ये क्लासेस नहीं आ पाएगी आप लोगों के, इसलिए मंगलवार से ये क्लासेस आएगी, ठीक है। तो मैंने सूचना दे दी आप लोगों को। अब आप लोग जो है ध्यान रखना इस चीज का, और फिर अब चूकना मत। अब चूके तो फिर मुझे कहना मत, ठीक है। मैंने अब बता दिया आप लोगों को। अब मिलते हैं साथियों अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।